राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो थोड़ी सी भी आपको लगती है कि यूजफुल है तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। दोस्तों, ये साल की आखिरी सोमवती अमावस्या पड़ने जा रही है। आप इस पर कुछ उपाय करें जिससे पितरों की आशीर्वाद प्राप्त हो और लक्ष्मी जी की कृपा आप लोगों के आपके परिवार पर सदा के लिए बनी रहे। आखिरी सोमवती अमावस्या पर जरूर करें यह उपाय। भर जाएंगे अन्न धन के भंडार। हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियों को बहुत ज्यादा महत्व होता है। खासतौर पर अमावस्या की तिथि पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त के लिए विशेष मानी जाती है। अमावस्या तिथि पितरों के लिए समर्पित होता है। पौष माह में पड़ने वाली अमावस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और अगर यह सोमवार और शनिवार को पड़े तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 30 दिसंबर सोमवार को है। इस कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की विशेष पूजा और व्रत करने का विधान है। इसके साथ ही पितरों का तर्पण भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की उपासना से साधक को सुख शांति मिलती है। व्रती को अखंड सौभाग्य, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व है। जितनी भी अमावस्या है उनमें से सोमवती अमावस्या को सबसे खास और प्रभावशाली माना जाता है। इसके लिए अलावा अमावस्या की तिथि पर स्नान और दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन पितरों को तृप्त किया जाता है। श्राद्ध कर्म करने से वे प्रसन्न होते हैं और इससे जीवन में परेशानियां कम होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या की तिथि 30 दिसंबर को शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 दिसंबर को होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पौष माह की सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता की है कि सोमवती अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है और दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को पौष माह की सोमवती अमावस्या पर करने से लाभ ही लाभ होता है। साथ ही पितरों की कृपा से साधक के जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वंश की वृद्धि होती है और साधक के बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन और बाधा के पूर्ण हो जाते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है, सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या है और सोमवती अमावस्या पर कौन कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पौष माह की सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पौष माह में आने वाली सोमवती अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन को बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी या घर पर ही स्वच्छ जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण पिंडदान करना चाहिए। मान्यता है कि पितरों के तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती की उपासना की जाती है। तो यह था सोमवती अमावस्या का महत्व। अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। साथ ही गायत्री मंत्र का पाठ करें। श्रीमद् भागवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ कर पितरों को अपने समर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें। फिर पितरों का तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद पूजा पाठ के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान करें। इसके अलावा इस दिन देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है।
सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां पीपल की पूजा करती हैं। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करके कमजोर चंद्रमा को बलवान किया जा सकता है। तो यह थी पौष माह की सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं कि पौष माह की सोमवती अमावस्या पर कौन से उपाय करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पौष माह की सोमवती अमावस्या पर स्नान, दान, व्रत और श्राद्ध का विशेष महत्व है। भगवान शिव, श्री विष्णु तथा पीपल के वृक्ष की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। शास्त्रों में बताई गई है कि किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करने के बाद 108 परिक्रमा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या पर भगवान विष्णु हमें पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना से सुख, समृद्धि, खुशहाली मिलती है। पीपल के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। मान्यता कि इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। अतः इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ की पूजा की जाती है तथा ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का 108 बार जप करते हुए पीपल की परिक्रमा की जानी चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इस दिन गाय को भोजन देना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन घर की सफाई ठीक तरीके से करें। फिर परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति इस दिन स्वच्छता के साथ घर में भोजन बनाएं तथा उस खाने को केले के पत्ते पर निकालकर गाय को खिलाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा करने से पितृदोष नहीं होता है और ऐसा करने से परिवार में उन्नति होगी, साथ ही धन का लाभ होगा। इसके अलावा आपको पौष माह की सोमवती अमावस्या पर किसी भूखे व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर आपके ऊपर पितृदोष बना हुआ है तो वह दूर होगा, साथ ही आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव का जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन कराने से पितरों और देवी देवताओं को आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या को पति पत्नी में संबंध बेहतर करने के लिए भी उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए पति पत्नी दोनों को सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। सुबह में स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए आप सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान शिव जी और शक्ति की पूजा करें। साथ ही माता पार्वती को सुहाग सामग्री यानी 16 श्रृंगार की सामग्री और एक लाल चुनरी या साड़ी चढ़ाएं। ऐसा करने से देवी पार्वती के आशीर्वाद से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और आपका रिश्ता पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होगा। सोमवती अमावस्या के दिन काली चींटियों को भोजन देना चाहिए। जी हाँ, सोमवती अमावस्या के दिन परिवार के बड़े सदस्य आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को भोजन कराने से परिवार में उन्नति होती है। इसके अलावा घर में खुशियां बरकरार रखने के लिए अपने परिवार से सारी परेशानियों को मिटाने के लिए पौष माह की सोमवती अमावस्या पर 5 लाल फूल और 5 तेल के दीपक जलाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर यह उपाय आप शाम को करें, दिन छिपने के बाद करें तो और भी अच्छा होगा। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी। पूरे साल लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। पौष माह की सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जल में जल डालना चाहिए। इस उपाय से पितृदोष दूर करने में सहायता मिलेगी। पौष माह की सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद पीपल के पेड़ के जल में जल डालना चाहिए। इस उपाय से पितृदोष दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करें। साथ ही सरसों के तेल में काले तिल डालकर दिया जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करने का प्राविधान है। इस दिन पीपल के पेड़ में पूजन करके उस वृक्ष में 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करना चाहिए। इससे पति की आयु में वृद्धि होती है, भाग्य में वृद्धि होती है, धन का लाभ होता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी का पूजन करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। नारियल और सुपारी। जी हाँ, नारियल और सुपारी हिंदू धर्म में परंपराओं में शुभता और पूर्णता का प्रतीक है। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन नारियल और सुपारी को पूजा में अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा नारियल भगवान की कृपा प्राप्ति का माध्यम माना जाता है और इसके बाद नारियल को प्रसाद के रूप में वितरित करना या जरूरतमंद को दान करना पुण्यकारी होता है। साथ ही सुपारी का उपयोग भी पूजा में अनिवार्य रूप से किया जाता है, क्योंकि इसे देवताओं को भी समर्पित करना शुभ माना गया है। इसे खरीदने के बाद पूजा स्थल पर रखें और फिर इसे शुभ कार्यों में उपयोग करें। ऐसा करने से आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। अशोक का पौधा। जी हाँ दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन घर में अशोक का पौधा लगाने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। हालांकि ध्यान रहे कि अशोक का पौधा लगाने के बाद इसकी देखरेख जरूरी है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन सुखमय बना रहता है। सोमवती अमावस्या के दिन काले कुत्ते को भोजन कराएं। पौष माह की सोमवती अमावस्या की रात में काले कुत्ते को रोटी में तेल लगाकर खिलाएं। ध्यान रखें कि कुत्ता उस रोटी को खाता है या नहीं। अगर आपकी रोटी कुत्ता खा लेता है तो आपके ऊपर से बनी हुई परेशानी जल्दी ही दूर होगी, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन अपने पूजा स्थल पर गाय के शुद्ध घी का दीपक ईशान कोण में जलाएं और दीपक में रुई की जगह लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। इसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, जिससे साधक के माता लक्ष्मी की कृपा से अन्न धन के घर में भंडार भर जाए। जल में काले तिल। अगर आपके पितरों को प्रसन्न करना है तो पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख कर पितृ को जल का अर्घ्य दे। साथ ही इस समय पितरों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है। इसके अलावा अगर आप पितृ दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल और सफेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय के करने से पितृ दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। खीर का भोग लगाएं। सोमवती अमावस्या पर सोम और अमावस्या दोनों का संयोग होता है। ऐसे में इस दिन खीर बनाएं। अमावस्या के दिन खीर जरूर बनाना चाहिए और उस खीर का भगवान शिव जी को भोग लगाएं। इसके बाद उसे भिखारियों तथा छोटे गरीब बच्चों में बांट दें। ध्यान रखें कि उस खीर को आपको या आपके परिवार को नहीं खाना है, उस खीर को पूरा का पूरा बांटना है। सोमवती अमावस्या पर इस उपाय को करने से सभी तरह की मानसिक चिंताएं दूर होती हैं, संकटों से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन नाराज पितरों को पितृ चालीसा का पाठ कर प्रसन्न किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत की 7वें अध्याय का पाठ करें। पितृ चालीसा के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और श्रद्धा पूर्वक दान दें। इसके अलावा सोमवती अमावस्या को गरीब और जरूरतमंदों में काला तिल, दही, दूध, वस्त्र, फल और अन्न आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से नाराज पितृ खुश हो जाते हैं और व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा धन लाभ और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन एक जटा वाला नारियल ले जिसमें पानी हो, फिर उस पर एक लाल रंग का धागा या रक्षा सूत्र 7 बार लपेट दें। फिर इसे अपने इष्ट देव का ध्यान करके उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपको लाभ हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। तुलसी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी तुलसी अति प्रिय है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी के बिना भोग अर्पित नहीं किया जा सकता। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी का पौधा खरीद कर घर लाना
और इसे अपने घर के आंगन या बालकनी में स्थापित करना लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी घर में होने से बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं और परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। इसके अलावा पौष माह की सोमवती अमावस्या पर तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करने और इसे जल चढ़ाने से जीवन में सुख शांति और पवित्रता बनी रहती है। लेकिन तुलसी का पौधा खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधा हरा भरा हो और स्वस्थ हो और इसे खरीदकर घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना गया है। और लेकिन अमावस्या के दिन इनकी पत्तियों को न तोड़ें, इनकी टहनियों को न तोड़ें। तो ये थे वे उपाय जो पौष माह की सोमवती अमावस्या पर करने से व्यक्ति के जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। राधे राधे, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।